जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी चेपा होंदा जो कुठियारी च माल गर्म करिए फिर इस उल्टा दीदा ते एह्दे नाल दबा दीदा ते फिर केह् होंदा एह् हिस्सें दा पीस बन जांदा है। ठीक है जी। ये कुठारियां जो माल है बाद च कट्टने ठीक हो गया। इनू लेइए जेह्ड़ा एह्दे च नज़र आया सानू एह् लै जी। हुण जनाब असीं इनू तेज़ाब करने ठीक हो गया। करना तेज़ाब करना तेज़ाब करने वास्ते सानू स्टील दा बर्तन चाहिदा। ठीक है तो यह हो गया जी स्टील का बर्तन तो यह हो गई कैनी तेज़ाब वाली। ठीक हो गया जनाब। तो इस तो बचना चाहिए। इस मतलब कि तेज़ाब है किसी भी हाल च है तो जिन्ना बचे ते उन्ना ही अच्छा होंदा। यह देखो जी यह असी तेज़ाब पा रहे हैं। ठीक है ये तेज़ाब इस बारे ज़्यादा पाउंडे हैं कि माल कुछ हार्ट है और तेज़ा पीस ज़्यादा है। देखो अल्लाह ताला जो सानू मुकदरा केड़ी बेहतरी रोज करता है कि नहीं करता है। ठीक है हुण सर्दी ज़्यादा है वैसे भी पा के रख दिए तो काफ़ी तेज़ाब कम करता है। ठीक है ये हुण असीं इनू रख देने अग ते। ठीक है जी अग ते रखांगे तेज़ाब इनू खाएगा। ठीक हो गया। यह तेज़ाब लगा सी हाथ में तो मैं हाथ से पा दिए। ये देखो इन कहते नज़ारे का तरीका ये समझ लो तुम सोना साफ कर रहे हो हर चीज़ तो मुबर्रा करने वास्ते इनू नज़ारा किया जाता है। ठीक है जी ये थोड़ा जिहा पानी इस मारा पाया कि तेज़ाब उड्डे घट्ट होर पानी पावांगे चंगी तरह इनू उबालांगे ज़रा बिच वो पीस गर्म होएगा ना तो फिर जल्दी इनू तेज़ाब खा लेगा। जिस तरह तेज़ाब खाना जाएगा उस तरह कलर जोड़ा ना वो तेज़ाब का तब्दील होंदा जाएगा जी। पानी पाया ठीक हो गया जनाब। तमाम दोस्तों जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये काफ़ी चीज़ां बनाइयां सन उन्होंने मुश्तरका करके तो अल्लाह के फजल करम नाल तेज़ाब करन लगे हैं। अल्लाह की ज़ात अपनी रहमत फजल करेगी। नज़ारे का तरीका है कुछ दोस्तों को तो पता नहीं नज़ारा होंदा निहारा कहंदे किनू ने। ठीक है ना देखो ना ये हम तेज़ाब है इस दांत को खाना इन्हें शुरू कर देता है। ठीक हो गया जी इनू खाई जाएगा रेंड कर देगा बिल्कुल लीक्विड हो जाएगी। जेड़ा असां बिच दांतां दा एक डालिया पीस ये सारा लीक्विड हो जाएगा बिल्कुल लीक्विड मुकम्मल तौर पर। ये जनाब शुगर की दवाई तैयार हो रही है। ठीक है जी स्पैशल स्टील होंदा जी आम स्टील नहीं। अच्छा जिन्हों नॉन मैगनेट कहा जाता है मुकम्मल तौर पर स्टील। ये मेरे को तकरीबन बहुत देर का कम बेशतर 20 साल के उपर नीचे का ये वाला 60 तो 65 किलो पानी ईजीली उबल जाता है। ये देख रहे हैं जी आप ये तांबे की मिर्च नज़र आ रही है इसमें वो कलर आ रहा है। ठीक है ना जो कुछ भी होगा वो सारे का सारा तेज़ाब अभी इसको पानी की शक्ल में ले लेगा अपने अंदर ले लेगा। हर मेटल जो है ना इसमें वो हर मेटल तो नहीं स्टील और सोना नहीं सोना डायरेक्ट नीचे बैठ जाता है और बाकी चांदी लोहा तांबा वो तेज़ाब में आ जाता है। तो जब वो तेज़ाब में आ जाता है तो उसका तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग पहले
चांदी निकालते हैं, कुछ लोग पहले तांबा निकालते हैं। तो यदा तरीका को तुहानूं दसने, थोड़ा जिहा मैं परली साइड से करके रखिया निहारा कल का, और मतलब तुहानूं दसने आ। ये जिहड़ा उत्ते पीसिस तुहानूं नज़र आण डए ने, ये वो ने जिन्होंने तेज़ाब नहीं खा रहा, तो वाइट 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 चीक चीक दे नाल बन रहा। वो जदों यह धुआं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर इनू असी इत्थे कंट्रोल ना किया तो ये फिर खलोन भी नहीं देता, साह भी नहीं लैन देता। और कुछ दोस्त करते ने, वो निरे तेज़ाब पा देंगे ने, पर उन्होंने एक अपनी सिस्टम है। जिस तक साढ़े नॉलेज है कि तेज़ाब नूं लो डिग्री करके ताज़ा मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये नैटक अपना किरदार अदा करता। ठीक है ना। यह हुण जिनी देर तक अंदर उबल रहा है, ये उन्होंने खाता जा रहा है। स्टील नहीं खाता, शीशे नहीं खाता, प्लास्टिक नहीं ये तेज़ाब खाते। ठीक है ना जी। ये तेज़ाब की कैन पई है। ठीक है, ये नैटक का जिन्होंने कलमी छोरे का तेज़ाब कहने हैं। तो काफ़ी दोस्तों के वॉइस मैसेज तो टैलीफोन तक भी दोस्त याद करते हैं। तो जी तुसी वीडियो नहीं दे रहे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा देती ने। अल्लाह ताला उहदे विच कामयाबियां देने वाला है। सबनों दरखास्त की है कि भाई तुसी इस्तिखारा करो, फिर काम करो। बगैर इस्तिखारे तो काम शुरू कर देंगे ने, फिर सवाल शुरू हो जाता है। एक आदमी कह रहा जी मैनू मिल रहा, दूसरा कह रहा जी नहीं मिल रहा। तो कुदरत मेरे दे निज़ाम ने, ना तो कोई किसी को दे सकता है, तो ना किसी का कोई रोक सकता है। ये इल्म में शेयर हो रहा, कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जितने तक अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का इल्म दिता, इन्हें जरूर शेयर करांगे जी, और करते रहेंगे जी, अल्लाह के फजलो करम नाल जी। ये जी है साडा एक स्पैशल तेल बन रहा है जी, पारे नूं पकाने वास्ते। जो ये मुकम्मल कंप्लीट कर लाँगे, फिर इंशाअल्लाह ताला ये जरूर नैट से देंगे, पर देने नूं दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत कास्टली बनता है, बहुत ही महंगा बनता है। इसका रेट दसना भी फजूल ही है, इन्ना कि महंगा बनता है कि आदमी तो कोई परा हो जाता है। ठीक है जी। तो बाकी अल्लाह पाक अपनी रहमत करता है सारे दोस्तों से। हाँ जी, ए निहारा किया हुआ जी, जिस तरह यह चल रहा सिस्टम, ये चलाया सिस्टम ए वाला, ये विचों माल थले बैठ गया सी, जिन्ना कि बैठ गया हूँ देखना कुछ किन्नी ताकत वाला माल बैठा है। ठीक है कि नहीं। ये ਜਿਹੜਾ वाइट वाइट तो नज़र आन डया है, ये माल है, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे चला जाएगा। ठीक है कि नहीं। जिस तरह नीचे जाएगा उतो पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, जिहड़ा जिस तरह आम पानी होंदा है। फुहारा लाने का मतलब है कि वड़ा वजन माल दा नीचे चला जाए। ठीक है जी। फिर जिस तरह उन्होंने तेज़ाब ने खादा है, इस तरह खिलाने तो बाद 24 घंटे 12 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पिया रहन देईदा। उस तो बाद फिर की करीदा कि उतों तेज़ाब नूं उतार के ते बर्तन च पा दीदा, फिर उस पानी मिला दीदा, पानी मिला के ते फिर यह तांबा है। ठीक है, यह देखो यह चांदी तांबे दे नाल लगी है, नज़र आन डई है। ये विचों चांदी बहन डई है, निक्के निक्के तुहानूं स्पाट नज़र आन डे, ये सब चांदी है। ठीक है जी। जिन्ना फैंटदी है उन्नी जल्दी चांदी बैठ जाती है। मैनू भी जल्दी की जरूरत है, जिस करके मैं ये चांदी नूं अलग करन दिया। ऐडे तुहानूं क्रिस्टल दे विच नज़र आन डै पे चांदी है। सुबह इनू मैं तांबा लाया। ठीक है, तांबे नूं कहंदे तांबा लगाना पंजाबी दे विच। घमाउण दा मकसद ये है भी पानी दे विच तांबा अपने असरात छड्डे, ये तेज़ाब वाला पानी तांबे नूं खाए तो चांदी नूं छोड़ दे। फिर जदों बाकी पानी बचेगा वो तांबे ने खादा, तांबा और विचों कड्ढण वास्ते उन्होंने लोहा लगाना पेगा। जिस तरह तांबा लगाया, इस तरह लोहा लगावांगे तो तांबा अलग हो जाएगा। ठीक है, यह सिस्टम होंदा है। ये इहदे विचों जो थल्ले बहना सी वो बैठा है। ये अजे दूधिया जिहा
ਕੁਛ ਮਾਲ ਕੱਚਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਇਹ 'ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਵਾਂਗੇ 2-3 ਦਫਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰਹਿਮਤ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਫੇਰੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇਸ ਮਾਰੇ ਨਿਆਰੇ 'ਚ ਫੇਰੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕਚਰਾ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿਲ ਹੁਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੈ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਪੀਸ ਦੇਖੋ, इधर है पीस, इतना ये पीस पे है। ये जब तक खाता नहीं जाएगा उन्हीं देर तक ये सिस्टम जारी और सारी रहेगा। ये पानी पाउन नाल मैं च बैठ गया, अगर ये पानी ना पिया होंदा तो इन्हें लागे बैठन नहीं देना, धुआं बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने मैं टका लवा नीचे है। चलो ठीक हो गया। तो आपको जितना भी बचा जाए उतना अच्छा, फिर चीज़ लगेगा ठीक हो गया और खाना जाएगा। ठीक है कि नहीं? दोस्तों ये निहारे का तरीका है। निहारा भी एक फन है, एक कीमिया के नाल जुड़िया है। जब तक इस फन का पता नहीं लगता उन्नी देर तक असी लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों गल्लां बड़ियां हो गई ने, सरकार तो जरूर तो सलाम भेजो, मैं भी भेज रहा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही व बारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई नमाज़ पढ़ा करो, दोस्तों से अच्छा ताअम्मुल किया करो, क्योंकि हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि जो एक तरफा फ़ायदा लेता वो दोस्त नहीं होता। दोस्त वो होता है जो मुश्किल में एक दूसरे के काम आता है। ये पहचान भी करनी चाहिए, इस पहचान से बहुत बेहतरी आती है। इसमें आप मौला अली का फरमान जो है इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, तो इसको समझना चाहिए। और वसीला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वसीला मौला अली का, वसीला इमाम हसन हुसैन का अल्लाह ताला की दरख्वास्त करनी चाहिए कि हमारे बिगड़े काम सवार दे मेरे मौला, आप इन्होंने प्यारियां दा वसीले नाल। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ नूं वसीले नाल दुनिया दे भेजिया है। ठीक है ना? सानू इंसान नूं बनाया ते मिट्टी दा वसीला लिया, मिट्टी दे वसीले दे नाल बुत बनाया ते फिर अपनी रहमत नाल सिफत रहमान नूं उस च अता कीता। फिर आदम के वसीले नाल मई हवा अलैहिस्सलाम बनाई गई, तो फिर इंसानी प्रोसीजर शुरू करा दिता गया। तो मकसद एक ही है, जिन्हें भी नबी आए ने आज तक, जिन्हें भी वली कराम चल रहे हैं क़यामत तक, एक ही पैगाम अल्लाह की तरफों दे रहे कि अल्लाह के हुक्म नूं मनो और उस पर अमल करो। और इबलीस की
باتوں میں چکنا چوروں میں نہ ہو، اور نہ ہی ابلیس سے کی بات پہ عمل کرو۔ تو سب دوست سمجھ رہے ہیں کہ ابلیس کسی کو بھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان کو گمراہی میں رکھنا۔ کبھی وہ دولت کی حبش سامنے کر دیتا ہے، کبھی وہ حسن کی حبش سامنے کر دیتا ہے، تو انسان کو بہکاتا رہتا ہے۔ تو کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں 72 چالیں اس کی چالوں میں پھنساتا رہتا ہے۔ تو جو ان 72 چالوں سے بچ جاتا ہے وہ تو پھر مالک اس پر ویسے ہی بڑا راضی رہتا ہے۔ تو اللہ ہم سب پر راضی ہے، ہمیں اللہ بار بار معافی کی شکل میں کہ معافی مانگتے ہیں ہم تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی ہم سے سب سے زیادہ محبت کا یہ دیکھیں انداز ہے۔ جتنا بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ معافی مانگتے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ معافی ایک دفعہ ہی مانگیں، مڑ کے گناہ کی طرف جائیں نہ۔ اس لیے کہ اللہ خوش رہے۔ وہ جتنے ولی کرام ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا حکم مانا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو دل میں دلیل آئی ہے، شیطان نے کہا کہ وہ چوری کر لو، پیسہ پکڑ لو، زنا کر لو۔ انہوں نے بولا، سوچا ہے، اور وہ آواز آئی، ہر آدمی کو آتی ہے، جسے کہتے ہیں ہم ضمیر کی آواز ہے، وہ صفت رحمان کی آواز ہے۔ آواز آتی ہے کہ برا کام نہ کرو۔ تو جن دوستوں نے کیا، جن اللہ والوں نے نہیں کیا، وہ اللہ کے حکم کو مان لیا کہ اللہ کی آواز ہے، ہم نے یہ برا کام نہیں کرنا ہے، غلط ہے، تو وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ اور جو لوگ کر گزرے اس کے بعد بھی آواز آئی کہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی جو اپنے آپ پر کنٹرول کر گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن ان کو اپنا دوست کر لیتا ہے۔ تو وہ مادھو لال حسین والی بات ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا جھاڑو لگایا تو میرا دل صاف ہو گیا، تو اللہ خود ہی آ گیا۔ تو دوستو، ولی جو ہوتا ہے نا وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں وہ ولی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہ معیار کا طریقہ آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس سے اب یہ ابلنا بند ہو جائے گا، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس میں تھوڑا اور پانی ڈال کر پڑا رہنے دیں گے، کم سے کم 5 سے 7 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ پھر کیونکہ نیا مال ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے بہت، اس کا نا وزن بہت کم ہوتا ہے، پاؤڈر کی طرح ہوتا ہے۔ جب ایک دفعہ وہ اپنے جسم کو وجود میں لے آتا ہے خالصتاً، بعد میں تو بس ایسے ابالتے ہیں 2 یا 4 یا 5 منٹ کے بعد وہ نیچے ہوتا ہے، اوپر سے تیزاب اتار لیتے ہیں، چاندی الگ ہو جاتی ہے، ہر چیز الگ ہو جاتی ہے، سونا نیچے ہوتا ہے، اسے دھو لیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔